जय माता दी। हरे कृष्णा। राधे राधे। माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा बाणगंगा से लेकर भवन तक बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब भगवान राम ने रावण का वध करने का संकल्प लिया। उसी समय विष्णु जी की अंश अवतार के रूप में माता वैष्णो देवी का प्रकट हुआ, जिनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। बाणगंगा। जब माता वैष्णो देवी श्री राम के आदेश पर त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तब रास्ते में एक भक्त पंडित श्रीधर के घर भंडारा करने आई। वहीं से उनका चमत्कारिक सफर शुरू हुआ। जब माता को पकड़ने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे आया, तब माता ने गुफा की ओर भागते समय अपने धनुष से एक बाण चलाया। उस बाण के लगते ही पर्वत से निर्मल जलधारा फूट पड़ी। इसी को आज बाणगंगा कहा जाता है। माता ने यही अपने प्यासे बंदर हनुमान जी का स्वरूप को पानी पिलाया। भक्त आज भी बाणगंगा में स्नान करके शुद्ध होकर माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथी मत्था। बाणगंगा से आगे एक बहुत ऊंचाई वाला और कठिन रास्ता आता है। इसे हाथी मत्था कहा जाता है कि यहाँ पर रास्ता इतना कठिन था कि लोग कहते थे जैसे हाथी भी चढ़ना चाहे तो जिद करके मत्था टेक दे। भक्त मानते हैं कि यहाँ माता ने तपस्या के समय रुककर विश्राम किया और भक्तों से कहा, जो श्रद्धा से मुझे पुकारेगा उसके लिए कठिन से कठिन चढ़ाई भी सरल हो जाएगी। सांझी छत। हाथी मत्था से आगे चलते चलते भक्त सांझी छत तक पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को भोजन कराया और विश्राम दिया। यहाँ का दृश्य इतना दिव्य था कि लगता है जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। कहते हैं माता ने यहाँ अपने भक्तों से कहा, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, यदि मन दृढ़ है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। अर्धकुंवारी। गर्भजून गुफा। जब भैरवनाथ माता के पीछे पीछे इस पर्वत पर आया तो माता ने यहाँ स्थित गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या और ध्यान किया। इसे अर्धकुंवारी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता ने कुमारी रूप में आधा जीवन व्यतीत किया। भक्त इस गुफा से होकर गुजरते हैं और मानते हैं कि जैसे एक बच्चे का जन्म माँ की कोख से होता है, वैसे ही इस गुफा से निकलने वाला भक्त नया जीवन और पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। माता वैष्णो देवी का भवन। अर्धकुंवारी से आगे बढ़कर भक्त अंततः त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित माता के पवित्र भवन पर पहुँचते हैं। यहाँ माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में। भक्तों को यही माता वैष्णो देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। भैरवनाथ की कथा और मुक्ति। जब माता ने गुफा में प्रवेश किया तो भैरवनाथ पीछे पीछे आ गया। अंततः माता ने अपना दिव्य स्वरूप धारण करके उसका वध कर दिया। भैरवनाथ ने प्राण छोड़ते समय माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया, जा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन ना कर ले। इसलिए आज भी भक्त भवन के
दर्शन करने के बाद भैरव घाटी की ओर जाते हैं। इस प्रकार बाणगंगा से शुरू हुआ सफ़र हाथी मत्था, सांजी छत, अर्धकुंवारी होते हुए माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंचता है। हर पड़ाव पर माता की लीला और आशीर्वाद भरा हुआ है। भक्त मानते हैं कि यह यात्रा केवल एक चढ़ाई नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और माता की कृपा पाने का मार्ग है। जय माता दी। आपको माता वैष्णो देवी की कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और जय माता लिखना ना भूलें। जय माता दी।